हेलो गाइस, गुड इवनिंग। सो वेलकम टू JKSSP ऑनलाइन ट्यूटोरियल। आज हम लोग MCQ सीरीज़ को कंटिन्यू कर रहे हैं, जिसमें मैं आपको ओजोन लेयर का पार्ट नंबर 2 पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, ओजोन लेयर का पार्ट नंबर 2। पहले पार्ट में हम लोग 36 क्वेश्चन कर चुके हैं, आज हम 37 से स्टार्ट करेंगे। सो चलिए क्लास को एक बार स्टार्ट करते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। मेन गैसेस पॉल्यूटेंट्स ऑफ थर्मल पावर प्लांट। तो थर्मल पावर प्लांट से सबसे ज़्यादा कौन सा मेन पॉल्यूटेंट निकलता है? तो आंसर होगा SO2। देखो, इंडस्ट्री से जो भी टॉक्सिस वगैरह निकलते हैं, जो एसिड रेन का कारण बनते हैं, वो सल्फर डाइऑक्साइड ही होता है। ठीक है, ये आगे पढ़ लेना। और ये आंखों को इरिटेट भी करता है। ठीक है, आंखों से TS पे रिजल्टिंग देखो होता है क्या। देखो, मैं पढ़ देता हूँ, इसको एक एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो, combustions of sulfur containing coal and oil fuel in the thermal power plant produce SO2 gas। SO2 at the concentration of 5 ppm। कितना होता है इसका? 5 ppm। जो क्या कारण बनता है, जो कॉज होता है किसका? थ्रॉट एंड आई इरिटेशन रिजल्टिंग इनटू कफ, टीयर्स एंड रेडनेस इन आईज। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन। एसिड रेन डिस्ट्रॉय वेजिटेशन बिकॉज इट्स कंटेन। जो एसिड रेन है वो वेजिटेशन को डिस्ट्रॉय कर देता है। इसका कारण क्या होता है? क्योंकि इसमें नाइट्रिक एसिड होता है, इसमें ओजोन होता है, इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, इसमें सल्फ्यूरिक एसिड होता है, इसके अंदर सल्फ्यूरिक एसिड होता है। देखो गाइज, आपको मैंने बताया था कि SO2 NO2, याद रखना, ये एसिड रेन के लिए मेन कारण होती है ये गैसेस। ठीक है, ये गाड़ियों से निकलती हैं, इंडस्ट्री से निकलती हैं। ठीक है, बाकी ये मिलके बनाते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड आपको पता है एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, और इसकी वजह से आपके वेजिटेबल ख़राब हो जाते हैं। ताजमहल जो उसका मार्बल ख़राब हो, वो भी इसी की वजह से हो रहा है, एसिड रेन की वजह से। चलिए आगे बढ़ते हैं। ए हार्ड फ्लूइड प्रेजेंट इन स्मोक विच कॉज इरिटेशन इन आई। स्मोक के अंदर हार्ड, हार्ड मतलब मेटल की फॉर्म में, हार्ड मतलब सॉलिड की फॉर्म में, वो कौन सी चीज़ होती है जो आंखों को इरिटेशन करती है? अभी मैंने ऊपर जस्ट डिस्कस करा आपके साथ, सल्फर डाइऑक्साइड। लेकिन ये गैस होती है, ये गैस होती है। उसने पूछा हार्ड, हार्ड के लिए ये आंसर आएगा, पर ऑक्साइल एसिटाइल नाइट्रेट। ठीक है, ये आंसर आएगा। ये याद कर लेना, ये हार्ड होती हैं और वो गैस होती हैं। ठीक है, चलिए। सिगरेट स्मोक करने के अंदर कौन सी गैस होती है? जब कोई सिगरेट पीता है उसके अंदर ऐसा क्या होता है? कौन सा पोल्यूशन होता है इसे? उसके अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड होता है और साथ में डाइऑक्साइड होता है। देखो, निकोटीन तो नाम सुना ही होगा आपने, निकोटीन होता है। और कार्बन मोनोऑक्साइड इसलिए बोलते हैं ना, सिगरेट पीने वाले से ज़्यादा इफेक्ट उसके पास वाले को होता है, क्योंकि वो ज़्यादातर धुआं तो बाहर निकालता है ना। वो जब धुआं बाहर निकालता है, उस धुएं में मैंने पहले ही बोला, जब भी स्मोक या स्मोक वर्ड आ जाएगा उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड तो होगा ही होगा, जो ब्लड के साथ बहुत जल्दी रिएक्ट करता है, जो आपके सबसे ज़्यादा मतलब सफोकेशन होती है, सांस रुकना स्टार्ट हो जाता है। स्मोक में आप सांस नहीं ले सकते। ठीक है, स्मोक वगैरह में। तो निकोटीन में आपने सुना ही होगा, तो यही इस क्वेश्चन का आंसर भी था। चलिए, कौन सी गैस होती है सफोकेशन? अभी ऊपर मैंने बता भी दिया, तो आंसर ये होगा कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। इट इज़ नॉट एडवाइजेबल टू स्लीप अंडर द ट्री एट नाइट बिकॉज ट्रीज रिलीज। तो मैंने आपको ये पढ़ाया था आपको। ठीक है, आपको मैंने कहाँ पढ़ाया था? जब आपको मैंने प्लांट वगैरह का रेस्पिरेशन इन प्लांट वगैरह बताया था आपको मैंने इस टॉपिक के अंदर। तो मैंने बताया था कि रात के समय आपको पेड़ों के नीचे नहीं सोना चाहिए। क्यों? क्योंकि रात के समय पेड़ क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करते हैं, और दिन के टाइम क्या करते हैं? ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं। ठीक है, मैंने बहुत डिटेल में समझाया था क्यों करते हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्या होता है। तो इसका आंसर होगा वो रात को क्या करते हैं? क्योंकि वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट आगे देखिए। Oxides of sulfur present in atmosphere washed down by rain to cause industrial smoke, depletion of fossil fuels rivers, eutrophication in lakes, lowering of pH of soil। तो ये इसका सबसे अच्छा आंसर अप्रोप्रिएट होगा मोस्ट, क्योंकि आपको पता है एसिड रेन क्या होती है। एसिड रेन के अंदर एसिड होता है, और एसिड का pH बहुत कम होता है, क्योंकि 7 के नीचे
पीएच तो एसिड, 7 के ऊपर बेस, और इसका ये एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, सल्फ्यूरिक एसिड सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड माना जाता है, ये किंग ऑफ एसिड भी इसको बोलते हैं। तो उसका पीएच इतना कम है, जब वो मिट्टी में मिलता है तो मिट्टी का पीएच भी क्या होता है, कम हो जाता है। चलिए आगे क्वेश्चन देखिए। ग्रीन हाउस इफेक्ट का मतलब क्या है? पहला ऑप्शन है फार्मिंग इन ग्रीन हाउसेज फॉर द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, बिल्कुल भी नहीं। ट्रैपिंग ऑफ सोलर एनर्जी ड्यू टू कार्बन डाइऑक्साइड, तो यही आंसर है। मैंने आपको समझाया था ना, ग्रीन हाउस इफेक्ट समझाया था मैंने आपको ओजोन लेयर के बाद। मैंने आपको कौन सा, हाँ ग्रीन हाउस आपका चैप्टर भी था एक, उसमें मैंने आपको समझाया था ग्रीन हाउस गैसेस क्या होती है, ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है। तो बेसिकली सोलर एनर्जी जो आती है सन से, लाइट, उससे वो उसको ट्रैप कर लेता है, किसकी वजह से, कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से। जब कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होता है जिससे आपका अर्थ का टेम्परेचर बढ़ता जाता है। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर भी होगा। मैंने कॉन्सेप्ट भी समझाया था, ट्रैप क्यों करता है ये। ओके, क्वेश्चन नंबर 45 देखो। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल हाईली पोल्यूटेड द वाटर, कौन सा मेटल है जो सबसे ज़्यादा पानी को पोल्यूट करता है? डेट इज़ कॉल्ड आर्सेनिक। ऐसा याद कर लो, अरिक सैनिक पानी के अंदर लड़ने के लिए सक्षम है, पानी के अंदर हर एक सैनिक लड़ सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 देखो। BOD क्या फुल फॉर्म थी, एक बार कमेंट सेक्शन में बता देना मेरे को। उसकी वैल्यू पानी में क्या इंडिकेट करती है? अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन यूज फॉर बायोकेमिकल ऑक्सीडेशन की बायोकेमिकल रिडक्शन, तो बेसिकली वो ऑक्सीडेशन को बताती है। ठीक है, ऑक्सीजन लेवल को, उसकी फुल फॉर्म आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। ठीक है, आई थिंक देख लियोगे आपने आंसर। विच एटमोस्फेरिक गैसेस अब्जॉर्ब अल्ट्रा वायलेट रेज, कौन सी एटमोस्फेरिक गैस होती है जो UV रेज को अब्जॉर्ब करती है? सबसे आसान क्वेश्चन है, इट इज कॉल्ड ओजोन। चलो इसको कोई डिस्कस करने वाला है ही नहीं। सुपरसोनिक जेट कॉज पोल्यूशन बाय थिनिंग ऑफ, जो सुपरसोनिक जेट होते हैं, सुपरसोनिक जेट कौन से होते हैं? जो होते हैं फाइटर प्लेन वगैरह, जेट इंजन्स वगैरह, जो बहुत ज़्यादा आवाज़ करते हैं। एक तो वो सबसे ज़्यादा नॉइज़ पोल्यूशन फैलाते हैं, दूसरा उसकी वजह से क्या होता है, जो आपकी ओजोन लेयर है ना, उस पर भी इफेक्ट आता है, क्योंकि इतना प्रेशर होता है। आपको पता है स्ट्रेटोस्फीयर में उड़ते हैं आपके सारे जहाज मोस्टली, तो उसकी प्रेशर से उस पर भी इफेक्ट आता है। चलिए आगे देखते हैं। द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ पोल्यूशन इन द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा पोल्यूशन कहाँ से होता है? आंसर होगा सीवेज एंड गार्बेज। जितना कचरा वगैरह होता है पानी में, जो हम गंदा पानी डालते हैं सारा, तो यही सबसे मेन कारण होता है। ठीक है, पोल्यूशन का। चलिए, एसिड रेन इज काज्ड ड्यू टू पोल्यूशन ऑफ एटमोसफेयर बाय, तो एसिड रेन क्या करता है, किसका कारण बनता है एटमॉस्फेयर में, कौन से पोल्यूशन का? तो एसिड रेन किसका बनता है? आंसर देखो, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड फास्फोरस, ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन एंड नाइट्रोजन, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड मीथेन। तो आपको आंसर यहाँ भी सल्फर दिख जाए और यहाँ पे वर्ड आ जाए एसिड रेन, तो आंसर लगा के आ जाना चुपचाप। ठीक है, चलिए। ओके, सलेज वाटर कौन सा होता है बेटा? सलेज वाटर कौन सा होता है? वो पानी जो किचन से गंदा पानी वेस्टेज आता है ना आपके पानी के अंदर, उसको बोलते हैं। ठीक है, वेस्ट वाटर रिलीज फ्रॉम किचन, इसी को ब्राउन वाटर भी बोलते हैं। सॉरी, इसको बोलते हैं ग्रे वाटर। ठीक है, ग्रे वाटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चेरनोबिल डिज़ास्टर इज़ द रिजल्ट ऑफ पोल्यूशन बाय, जो आपका चेरनोबिल डिज़ास्टर हुआ था 1986 में, इसका मेन कारण क्या था? इसका मेन कारण था रेडियो एक्टिव वेस्ट। इसका मैंने नीचे एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ देखो। Chernobyl disaster occurred on 26th of April 1986 in graphite moderate reactor at the Chernobyl nuclear power plant। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? इसलिए इसको बोला जाता है Chernobyl disease। ठीक है, डिजास्टर। चलिए आगे देखो। Which of the following caused radioactive pollution along the coast of Kerala, जो केरला के साथ कोस्ट, वो पानी समुद्र के साथ साथ एरिया लगता है ना, उसके जो रेडिएटिव पोल्यूशन की वजह से, बीच ऑफ द फॉलोइंग का रेडिएटिव पोल्यूशन, जो रेडिएटिव पोल्यूशन फैलाता है उसको क्या बोलते हैं? प्लूटोनियम बोलते हैं, जिंक बोलते हैं, थोरियम बोलते हैं, रेडियम। उसका आंसर होगा थोरियम। ठीक है, थोरियम। रेडिएटिव पोल्यूशन का मेन कारण से अलॉन्ग कर लेना इसको, इसका वर्ड है अलॉन्ग कर लेना इसको। ठीक है, अलॉन्ग द कोस्ट ऑफ केरला। चलिए, ओजोन सेव्स अ बायोस्फीयर बाय अब्सॉर्बिंग हाई एनर्जी रेडिएशन कॉल्ड,
कौन सी एनर्जी ओजोन लेयर अब्जॉर्ब करता है? तो अल्ट्रावायलेट रे, ये पढ़ाने की जरूरत है नहीं आपको। चलो, वन ऑफ द बेस्ट सोल्यूशन टू गेट रिड ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज, ऐसे वेस्टेज जो ख़त्म नहीं होते उसका सबसे अच्छा सोल्यूशन क्या है ख़त्म करने वाला? क्या उसको बर्न कर दो, डंपिंग कर दो, रिसाइकलिंग कर दो? तो रिसाइकलिंग से अच्छा कोई सोल्यूशन ही नहीं है, ठीक है। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन इन द स्ट्रेटोस्फीयर इज एब्जॉर्ब्ड बाय, तो आसान सी बात है यार, ये तो क्वेश्चन आसान है। ओजोन, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। द डिप्लीशन इन ओजोन लेयर इज कॉज्ड बाय, तो किसके द्वारा होता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, आसान क्वेश्चन है। चलिए, व्हाट कॉज द मोटलिंग ऑफ द डेंटल एनामल, अच्छा क्वेश्चन है ये। तो मोटलिंग क्या होता है? मोटलिंग क्या होता है? 9 से 12-13 साल तक बच्चे जो होते हैं, बच्चे तो उनका दांतों के ऊपर या तो पीला पीला हो जाता है या फेस पे स्पॉट पड़ जाते हैं, उसको बोलते हैं मोटलिंग। तो वो जो डेंटल इनेमल क्या होता है? आपकी बॉडी का सबसे हार्डेस्ट पार्ट होता है दांतों के ऊपर वाली लेयर, ठीक है। आपकी बॉडी का हार्डेस्ट पार्ट कौन सा होता है? उसको बोलते हैं इनेमल। वो किसकी वजह से होता है? वो हाई लेवल ऑफ फ्लोराइड्स इन द वाटर, जब पानी के अंदर फ्लोराइड्स की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है उससे होता है आपका मोटलिंग, ठीक है। चल 56 क्या बोल रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द ट्रीटमेंट ऑफ वाटर पोल्यूशन, तो इसको याद करना, वाटर पोल्यूशन का ट्रीटमेंट क्या होता है? रिवर्स ऑस्मोसिस। चलिए नेक्स्ट देखिए, द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द अर्थ एटमोसफेयर, अब क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझना, ये क्वेश्चन 99% बच्चे गलत करके आते हैं। बच्चों को ये लगता है कि ये अर्थ की क्रस्ट के ऊपर पूछा गया है। अर्थ की क्रस्ट के ऊपर मेटल कौन सा होता है? आपको मैंने बताया था एल्यूमिनियम। सबसे ज़्यादा अबंडेंट एलिमेंट ऑक्सीजन होता है, लेकिन ये अर्थ की क्रस्ट पे नहीं पूछा, ये अर्थ के एटमॉस्फेयर में पूछा है, तो उसका आंसर होगा नाइट्रोजन। आपकी एयर में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन पाया जाता है। बहुत ध्यान से इस क्वेश्चन को समझना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो 78.09% सिर्फ और सिर्फ आपकी एयर में नाइट्रोजन होता है, ठीक है। चलिए, और आपको पूछिए कि सबसे ज़्यादा इनर्ट गैस कौन सी होती है, नोबल गैस कौन सी होती है? उसका आंसर होगा आर्गन गैस, ठीक है। आर्गन मैंने आपको बताए थे नोबल गैस कौन कौन से होते हैं। चलिए आगे देखिए, डैश इज़ अ बायो प्रोडक्ट ऑफ सीवेज ट्रीटमेंट एंड कैन बी डिकम्पोज टू प्रोड्यूस बायोगैस, तो उसका आंसर क्या होगा? उसका आंसर होगा स्लज, ठीक है। स्लज क्या होता है? देखो लिखा भी होगा, आगे आ जाएगा, एक्सप्लेन हो जाएगा आगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु कॉइन्ड द चिपको स्लोगन, ठीक है। इकोलॉजी इज़ परमानेंट इकोनॉमी, तो इसका आंसर होगा सुंदरलाल बहुगुणा। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन याद कर लें इसको, ये फैक्चुअल क्वेश्चन है। द लीस्ट प्रेफर्ड टेक्निक इन द डिस्पोजल ऑफ म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट इज, ऐसी कौन सी टेक्निक है जो सबसे कम प्रेफर की जाती है जो सॉलिड वेस्टेज होते हैं उसको ख़त्म करने के लिए? तो पहला ऑप्शन है इंसिनरेशन, दूसरा है कंपोजिटिंग, तीसरा है लैंड फिलिंग, चौथा है ब्रिकेटिंग। तो ऑप्शन नंबर डी ही इसका आंसर है। इनका एक एक करके पढ़ लेते हैं। देखो इंसिनरेशन क्या होता है? जो वेस्ट होते हैं उसको क्या करना? जला देना। कंपोजिटिंग होता है जब उसको हम लोग एक रिच फर्टिलाइज़र में कन्वर्ट कर लेते हैं। लैंड मतलब दफना देना मिट्टी के अंदर। और जो लास्ट वाला है ब्रिकेटिंग, उसका मतलब ये होता है कि जब आप इसको क्या कर लेते हो, एज अ फ्यूल यूज़ करने के लिए इसको कन्वर्ट कर लेते हो, तो उसको बोलते हैं ब्रिकेटिंग। तो याद करना इसको अच्छे से, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था आपका। द सॉलिड वेस्ट इज़ ऑल्सो नोन एज टॉक्सिक वेस्ट, सेड्स, स्लज या स्क्रबर। तो स्लज जो था, स्लज तो ऊपर मैंने बोला भी था, ये आगे आएगा क्वेश्चन। तो स्लज मतलब होता है कोई भी सॉलिड वेस्ट जो होते हैं उसको स्लज बोलते हैं, ठीक है। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग प्राइमरली कॉज लेड पोल्यूशन, तो लेड आपको पहले भी आया था क्वेश्चन। जो भी आपकी गाड़ियाँ वगैरह होती हैं उसमें जो सॉलिड वेस्ट होता है वो लेड होता है, जिसमें सॉलिड निकलता है जो आंखों में इरिटेशन वगैरह प्रॉब्लम करता है, ठीक है। व्हाट वाज द मेन एम ऑफ मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्या थे? मैंने आपको ओजोन लेयर में बहुत अच्छे से पढ़ाया था। ये ओजोन लेयर को प्रोटेक्ट करने के लिए ही बनाए गए थे, ठीक है। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एयर पॉल्यूटेंट्स, क्या वाटर वेपर बिल्कुल ये एयर पॉल्यूटेंट नहीं है? क्या कार्बन डाइऑक्साइड, यही तो इसका आंसर है। हाइड्रोजन गैस बिल्कुल भी नहीं है, तो ओनली सेकेंड इसका आंसर हो जाएगा। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर कंपोनेंट ऑफ वाटर पोल्यूशन इन बंगाल बेसिन, तो कौन सा बंगाल के अंदर वाटर पोल्यूशन का सबसे मेजर कंपोनेंट था? तो पानी के लिए आपको आंसर यही होगा, ठीक है, आर्सेनिक। चलिए आगे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट,
SPM का मतलब होता है सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर। COD का मतलब होता है केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, बिल्कुल सही है। BOD मतलब आप मुझे आंसर में बताओगे कमेंट करके। नन ऑफ दीज और बोथ इसका सही आंसर था, ठीक है, बोथ, A एंड B। अगला ऑप्शन देखिए, जब आप स्प्रे करते हो DDT, ये पहले भी क्वेश्चन आ चुका है। बेसिकली ये क्या होता है, ये डिग्रेडेबल नहीं होता ये, ठीक है, ये मतलब इसको हम लोग ख़त्म नहीं कर सकते आसानी से, ये ख़त्म नहीं होता है। इससे क्या होता है, पानी का पोल्यूशन भी होगा, क्योंकि अगर आप ज़मीन में इसका छिड़काव वगैरह किया है तो उसके जैसे ही पानी बारिश होगी या ओवरफ्लो होगा तो पानी में जाएगा घुल के, तो वाटर पोल्यूशन होगा, ठीक है, छिड़काव करने के बाद। अब दूसरा एयर में भी आता है, जब आप इसकी स्प्रे करते हो तो वो हवा में भी उसके पार्टिकल्स मिल जाते हैं। तो मिट्टी में करते हो डेफिनेटली मिट्टी का होगा, तो आंसर है इसका सबको पोल्यूशन करता है ये, ठीक है। ये नॉन डिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स होते हैं, मैंने पहले ही बता दिया। द मोस्ट इफेक्टिव ग्रीन हाउस गैस कौन सी है, कार्बन डाइऑक्साइड है। फिश पानी के अंदर मर जाती है, क्यों, जिसकी बजाय उसमें ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है, ठीक है। विच प्रोड्यूस मैक्सिमम साउंड पोल्यूशन, तो जेट फ्लाइट, ठीक है, फ्लाइट कर लेना इसको HT कर लेना, फ्लाइट। चलिए आगे देखिए, साउंड बिकम्स हैजर्ड्स नॉइज पोल्यूशन लेवल, तो कौन सा होता है साउंड का लेवल जिससे आपके कानों पे इफेक्ट होना स्टार्ट होता है अगर आप अबव 80 डेसिबल साउंड यूज़ करो। तो साउंड लाउडनेस ऑफ साउंड का SI यूनिट भी क्या होता है, डेसिबल। चलिए, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे सेलिब्रेट किया था 5 जून को, और एक क्वेश्चन का आंसर आप मुझे बताओगे कि ओजोन डे इज़ सेलिब्रेटेड ऑन, मैंने करवाया था ये क्वेश्चन, इसका आंसर मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताओगे। और आपकी क्लास यहाँ पे ख़त्म होती है। ओजोन के हमने 76 क्वेश्चन कर लिए हैं और कॉन्सेप्ट में मैंने आपको बहुत सारी पॉइंट एक्स्ट्रा बताए थे। तो आई होप ये आपको ओजोन में अब कोई भी डाउट्स नहीं बचा होगा। इतना करने के बाद अब आपको कहीं भी आगे पीछे से एक्स्ट्रा चीज़ों पे फोकस नहीं करना है, सिर्फ जो मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ा है उसको पढ़ लो और इतने MCQs कर लो। बाकी जहाँ से MCQs प्रैक्टिस मिलते हैं उसको देखो, आपको ऑलमोस्ट क्वेश्चन आते होंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना। बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।